हमारे पड़ोसी ममालिक में कोरोना के नए वेरिएंट की मौजूदगी और फैलाव साबित हो गया है। ख़ासतौर पर भारत में अमवात भी हो रही हैं और ख़दशा ये है कि ये वेरिएंट पाकिस्तान में भी आ सकता है। वैसे हमने माजी में यही देखा है, अल्लाह करे कि ना आए कि जो वेरिएंट दुनिया में आता है फिर वो तमाम मुल्कों तक पहुँचता है। हाँ, मतलब कोविड को कौन रोक सकता है। तो हमने देखा है कि अस्पतालों में लाहौर में ऐसे मरीज देखे गए हैं। अस्पतालों में ऐसे मरीज देखे गए हैं जिनकी अलामात जो हैं वो कोरोना से मिलती जुलती हैं और यही वजह है कि पंजाब हुकूमत ने कोरोना की बड़े पैमाने पर टेस्टिंग का फैसला किया है। और अब देखना ये है कि अगर वाकई कोरोना के फैलाव का ख़तरा हुआ तो हुकूमत किस किस्म का एक्शन लेगी। बिकॉज इट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तशवीशनाक बात यह है कि इलेक्शन सर पर हैं और इसके लिए जल्द से जुलूस और इंतखाबी रैलियां भी अरूज पर होंगी। और कोरोना के नए वेरिएंट के खदशे के पेश नज़र पाकिस्तान को अमेरिका से फाइज़र की नई कोविड-19 की वैक्सीन जल्द मिलने का इम्कान है और अमेरिका से कोविड वैक्सीन की 2 लाख डोजेज़ जो हैं वो चंद दिनों में, जबकि मज़ीद 3 लाख डोजेज़ भी इसी महीने मिल जाएंगी। तो ऑलरेडी प्रेपरेशन जो है, जिसको कहा ये वैक्सीन वैसे आज़मीन हाँ जो हाई रिस्क लोगों को लगाई जाएगी। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि 41 ममालिक में नए वेरिएंट के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आलमी इदारा सेहत ने लोगों से अपील की है कि हिफाजती टीके लगवाएं, मास्क पहने, महफूज फासला बरकरार रखने जैसे उसूलों पर अमल करें। मास्क तो एनीवेज आपको लाहौर में पहनना चाहिए। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे लाहौर में क्या, कराची में भी पहनना चाहिए? डॉक्टर साहब, हमारे इर्द गिर्द ममालिक जो हम देख रहे हैं उसमें तो तस्दीक हो चुकी है कि कोरोना का एक नया वेरिएंट आ चुका है। तो बज़ाहिर यही वजह होगी कि पंजाब हुकूमत भी मास टेस्टिंग पर जा रही है। तो कितने लोगों को टेस्ट करेंगे और कैसे करेंगे, ये सब शुरू कब होगा, ये सारी ज़रा डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया हुमान। देखें, ये जो कोविड-19 वायरस है जो दिसंबर 11, 2019 को वजूद में आई, 2 वायरसेस जो एनिमल्स में थी, हॉर्सशू बैट में, वो स्विच होके एक वायरस बनी जिसको हम कहते हैं स्पीशीज स्विच, और उसके बाद ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है। और इसकी ज़ाहिर है कि बड़े साइज़ की आरएनए वायरस है और बड़ी रैपिडली डिवाइडिंग वायरस है बॉडी के अंदर और बाहर। इसलिए एक नेचुरल अमर है कि इसमें वेरिएशंस भी आएंगी और म्यूटेशंस भी आएंगी। जिसका शायद आप जिक्र कर रही हैं वो JN1 म्यूटेशन है। वो एक म्यूटेशन आई है स्पाइक प्रोटीन जो इसके ऊपर कांटे हैं उसमें, और उसकी अहमियत ये है कि उससे इसका अहलियत लगाव की बहुत बढ़ गई है। यानी कि एक इंसान से दूसरे को लगने की इसकी अहलियत ज़्यादा वायरस की बढ़ गई है। लेकिन इसका कोई भी एविडेंस अभी तक नहीं किसी मुल्क से भी आया कि इसकी वेरुलेंस या इसकी शरह अमवात या फेफड़े को डैमेज करने की मॉर्बिडिटी बढ़ी है। ऐसा नहीं है, बल्कि ये वीक हुई है। लकीली ये अच्छी खबर है। बुरी खबर ये है कि इसकी लगाव बढ़ गया है। तो भारत में, बांग्लादेश में, यूरोप में और अमेरिका में इसके काफ़ी इस म्यूटेशन के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अभी तक पाकिस्तान में, क्योंकि मैं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हूँ एक स्टडी का, स्कॉर्पियो का, तो हम बहुत सारे लोगों को स्क्रीन कर रहे हैं क्योंकि हमें उस स्टडी में एनरोल करना है। तो अभी तक हमें भी या किसी भी अथॉरिटी को ये JN1 म्यूटेशन नहीं मिली। लेकिन ऑब्वियसली चांसेस हैं क्योंकि ये कोई वायरस या ये इसकी म्यूटेशंस ये रिस्पेक्ट नहीं करती बॉर्डर्स, टेरिटरीज़, और जब ट्रैवल इतना ज़्यादा हो, एयर ट्रैवल, तो ये बहुत जल्दी फैलती है, जिसका मतलब है कि हमें एहतियात करनी चाहिए। और डॉक्टर साहब, अगर वबाई सूरत का ख़तरा हो तो यकीनन हुकूमत को एक्शन लेना पड़ेगा। मास्क वगैरह तो ठीक है, लेकिन अगर फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग वाला मामला आया तो फिर शादियाँ हैं, मजहबी इज्तिमात हैं, सियासी जलसे हैं सबसे पहले, तो ये कैसे मुमकिन होगा? इसमें आपने की बिल्कुल सही कंसर्न है, लेकिन हुकूमत ने ऑलरेडी, पंजाब गवर्नमेंट ने एक एक्शन ले लिया है कि हम मैस स्क्रीनिंग करने लगे हैं। मैस स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग होगी कि जिन लोगों को अलामात हैं, जिनको हम फ्लू समझ रहे हैं या एलर्जी समझ रहे हैं लाहौर में, क्योंकि पोल्यूशन और पंजाब में है, तो उसकी वजह से भी नज़ला, ज़ुकाम, गला खराश, ये अलामात रहती हैं, जो कि इस कोविड-19 की भी यही अलामात हैं, खांसी वगैरह। तो इसलिए
हम उन लोगों को ज़रूर स्क्रीन करेंगे और उनको यही कहेंगे कि हुकूमत के किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी हेल्थ यूनिट में चले जाएं, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट होगा। अभी हम बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स नहीं लेंगे, लेकिन ये स्टेप्स ज़रूर लेने चाहिए। दूसरी एडवाइज़री हमने पहले ही जारी कर चुके हैं कि मास्क पहने, ख़ासकर बच्चे और बूढ़े, ख़ासकर वो लोग जो शुगर में या ब्लड प्रेशर में मुब्तला हैं या हार्ट फेलियर या फालिज में, क्योंकि वो हाई रिस्क हैं। अगर उनको कोविड हो तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेट भी हो सकता है। इंशाल्लाह इलेक्शन है और इलेक्शन में हर किसी ने बगलगीर भी होना है, उससे पहले भी, उसके बाद भी और उसके दौरान भी। और हमारे बहुत सारी मोबिलाइजेशन होनी है पूरे मुल्क में, तो इसलिए उसको मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को इन एनी केस, वेदर हम JN1 इधर देखते हैं या नहीं देखते, क्योंकि इस वक्त जो वेरिएंट है वो BA.1286 ही ज़्यादा प्रेवलेंट है यहाँ पे पाकिस्तान में, फिर भी मैं समझता हूँ कि कोड ऑफ कंडक्ट ज़रूर जारी करना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है इलेक्शन कमीशन से कि वो डिस्करेज करे, ज़रूर कहे कि आप क्लोज़ कांटेक्ट नहीं करें, बगलगीर नहीं हों, हाथ नहीं मिलाएं, आप जमगठा नहीं करें और अपने जो इनके पोलिंग एजेंट्स हैं, सारे जो भी अमला है, उनको अब एक बूस्टर लगवा अच्छा डॉक्टर साहब, इस सारी एक्टिविटी में ये खबर भी मिली है कि नए वेरिएंट के लिए फाइजर की कोई वैक्सीन भी आ चुकी है और पाकिस्तान को भी कोई अगले कुछ दिनों में 5 लाख यूनिट जो हैं वो मिल जाएंगे। तो क्या ये चांस भी है कि मैस टेस्टिंग का रिजल्ट जो भी हो, हम सबको एक बूस्टर शॉट भी लगवाना पड़ेगा? पुरानी वाली फाइजर नहीं है, डिफरेंट फाइजर। हाँ, ये डिफरेंट है ना, इसकी नई आ रही है दवाई। देखें, वो तो वैसे ही रिकमेंडेड है कि हर साल आपको लगाना चाहिए। कोविड-19 कहीं नहीं जाने वाला, जस्ट लाइक टाइफॉइड, मलेरिया, डेंगू, मीज़ल्स वगैरह जैसे हमारे माशरे में हैं, ये अब रहेगी। ये नहीं सोचें कि 2025 में ये ख़त्म हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि ये हमारी ज़िंदगी का किसी न किसी फॉर्म में हिस्सा रहेगी और मैं समझता हूँ कि इसकी वैक्सीनेशन होते रहना चाहिए और वैक्सीन को मॉडिफाई करते रहना चाहिए। 2 चीज़ें हैं, एक तो जो टेस्ट हम कर रहे हैं वो इनफेक्टिव तो नहीं हो जाएंगे, यस, उनकी भी मॉडिफिकेशन हो रही है और होनी भी चाहिए, PCR के प्राइमर्स की, और JN1 के अगेंस्ट भी वो मुवस्सर रहेंगे, क्योंकि जो नए प्राइमर्स आ रहे हैं वो कवर करते हैं उसको। जो रैपिड टेस्ट है वो जनरली एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जो वहीं उसी 1 मिनट बाद रिज़ल्ट आ जाता है। उसके बाद अगर आपको कंफर्म करना है तो आपको PCR करना चाहिए। उसके बाद वैक्सीन, यस, कोई भी वैक्सीन आप लगवाएं जो अभी भी मुहैया है, ये मैं नहीं कह सकता कि JN1 के अगेंस्ट वो इनफेक्टिव हो गई है, लेकिन मॉडर्ना या फाइज़र या जो मैन्युफैक्चरर्स हैं मैसेंजर RNA वायरस के वैक्सीन्स के, वो इसको मॉडिफाई करते रहते हैं और ये मॉडिफिकेशन दर्जनों दफ़ा हो चुकी है और इसमें भी हो चुकी है। और डेफिनेटली जो हमें नई खेप वैक्सीन की मिलेगी WHO के ज़रिए, वो इफ़ेक्टिव होगी अगेंस्ट ऑल दी वेरिएंट्स जो वो प्रेवलेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला करेगा कि ये जो शादियों का सीज़न है हमारा, उसके बाद बहुत बड़ी एक्टिविटी है हमारे इलेक्शन की, अल्लाह ताला करे कि हम सब के लिए, हमारे वोटर्स के लिए, हमारे लीडर्स के लिए, हमारे अमले के लिए ये सेफली वक्त गुजर जाए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, लेकिन थोड़ा सा हम ये सीज़न बड़ा ख़तरनाक भी होता है। तो इसमें हम तो वैसे ही कह रहे थे मास्क वगैरह, तो स्मॉग की वजह से ही मास्क पहनना ज़रूरी था, लेकिन अब ज़रा और भी रीजंस मिल गए। ख़ासतौर पे डॉक्टर साहब ने जो टेस्ट PCR टेस्ट की भी मॉडिफिकेशन की बात की है और उसके बाद अगर बूस्टर शॉट्स वगैरह भी, वो तो ये एडवाइस कर रहे हैं कि हर साल एक बूस्टर शॉट लगना ही चाहिए, बिकॉज कोविड इज़ रियली इन सम फॉर्म और द अदर इट्स गोइंग टू बी अराउंड। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि हमने काफ़ी लगवा, मतलब पिछले साल नहीं कोई लगवाया। हाँ, और बट अदरवाइज तो मैंने 4 दफ़ा वैक्सीन, वो जब हो रहा था तो तब तो काफ़ी कुछ कर लिया था और बूस्टर शॉट्स वगैरह हो गए थे। चलें, अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं तो फिर ढूंढते हैं, फिर लगवाते हैं, कुछ करते हैं। हाँ, लेकिन वी आर टॉकिंग टू यू, तो ये आप लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। कोई एज ब्रैकेट का डॉक्टर साहब ने कुछ कहा नहीं, लेकिन हमें लगता है कि वल्नरेबल हमेशा ज़रा बुज़ुर्ग लोग होते हैं,
या फिर जिनकी कोई प्री एग्जिस्टिंग कोई ऐसी कंडीशन हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें और फिर कोविड का बूस्टर लगवाएं। शायद एज इन कोविड का बूस्टर नहीं लगवाएं, वैक्सीन का बूस्टर लगवाएं। हल्ला ना करें कि आपको कोई कोविड का बूस्टर लगे। लेकिन ये अपने डॉक्टर से पहले मशवरा ज़रूर कर लें कि वेदर दे कैन टेक इट और नॉट, और अपने पेरेंट्स को, जो भी बुजुर्ग हैं आपके घर में, उनको एक एहतियातन लगवा लें। और इतनी ज़्यादा वैक्सीन तो पाकिस्तान आ ही रही हैं, सो देयर समथिंग। अच्छा जी, हम ब्रेक लेंगे और हमने फैसला ये किया है कि जुनेद की आवाज़ तो बड़ी अच्छी है, लेकिन ये जो स्काइप और कंप्यूटर मोबाइल है ना, ये जस्टिस नहीं कर रहा है, तो वी विल हैव हिम इन द लाहौर स्टूडियोज सम टाइम सून। हमारे सिग्नल्स जो है ना वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, तो लिहाजा देन इट्स नॉट फेयर ऑन हिम एज वेल। सो हम उनको लाहौर स्टूडियो बुलाएंगे और तब उनसे हम गाने, क्योंकि आप लोगों के कुछ मैसेजेस आ रहे थे ना कि वो किधर गया सिंगर, तो उनको हम बुलाएंगे अगले कुछ दिनों। ठीक है जी, थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस।